मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको YouTube और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप पिछली क्लासेस में आपको सबको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स भी कह सकते हैं आप इसको, रोमन नंबर्स। तो जैसे इंडियन सिस्टम में जो हिंदी जो नंबर्स है वो 1 2 3 इस तरीके से हम करते थे और लिखने का तरीका भी कुछ इस तरीके का है, 1 2 3 इस तरीके से है। और जो आपका इंग्लिश जो नंबर्स है वो 1 2 इस तरीके से है। वैसे ही रोमन नंबर्स के लिए भी हमारे डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रोमन्स ने जो नंबर सिस्टम बनाया था उसमें डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक खास बात यह है कि इस सिस्टम के अंदर हम कोई भी जो सिंबल है वो 3 बारी से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है देखिए, जैसे कि 1 2 3 और 4 और 5 में यहाँ पे दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो 1 के लिए मैंने लिखा 1 लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाई, वर्टिकल लाइन सॉरी, 2 और 3, ये तो मेरे 1 2 3 है रोमन नंबर्स के अकॉर्डिंग। 4 के लिए मैं 1 2 3 4 ऐसे नहीं करूंगी। ठीक है, तो मेरा नंबर चेंज हो गया, 5 पे मेरा नंबर बन गया ये। ठीक है, ये V जो मेरा बना वो बन गया 5। ठीक है, अब याद रखना जब मैं किसी सिंबल को किसी दूसरे सिंबल के बाद लिखूंगी तो वो ऐड होगा और पहले लिखूंगी तो वो सबट्रैक्ट होगा। पहले लिखूंगी अगर मैं ऐसे तो 5 - 1 4 हो गया, और अगर मैंने ऐसे लिखा 5 + 1 2 तो 7 हो गया। समझ में आया? अब 8 भी हमारा ऐसे हो जाएगा, लेकिन 9 में तो मैं चेंज कर नहीं सकती। तो अब मेरा नेक्स्ट नंबर जो बन गया वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि मैं 10 लूंगी, 10 मेरा x होता है, x। तो अभी तक हमने क्या क्या नंबर पढ़े वो आप एक बार ध्यान से देखिए। मैंने पढ़ा 1, I जो पढ़ा मैंने वो पढ़ा मैंने 1 के लिए, जो मैंने V पढ़ा वो पढ़ा 5 के लिए, जो मैंने पढ़ा x वो पढ़ा मैंने 10 के लिए। ठीक है, अब 10 में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? 10 में से 1 माइनस कर दो तो मेरा बन जाता है 9 ऐसे। और 11 के लिए मैं क्या लिखूंगी? xi, 12x II, x III, फिर 14 15 16 17 18, 6 यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, तो आप अपने आप देखना कि V और I लगेगा उसमें। 18 19 20 के लिए क्या बन जाएगा मेरा? डबल x। ठीक है, 20 के लिए डबल x हो गया और 30 के लिए ट्रिपल x हो गया। वैसे ही 31 32 33 वो 9 तक के सिंबल से आप समझ जाना। ठीक है, लेकिन 40 की कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। 40 की कहानी चेंज हो जाती है। 40 की कहानी समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा 50, और 50 जो बनता है वो बनता है हमारा L से। L से मेरा 50 बनता है, और 50 में से मैं 10 माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा? 40 बन जाएगा। 50 में से जो कि मेरा L है 10 माइनस कर दो, 10 क्या था? x। तो XL मेरा क्या बन जाएगा बच्चे? 40 बन जाएगा। ठीक है, XL मेरा क्या बन गया? 40 बन गया। और LX क्या मेरा बन जाएगा? 60 बन जाएगा। समझ में आई ये बात आपको? XL 40, अब XL1 XLI 41, XLII 42, XLIII 43, XLV 45। समझ में आया? अब 40 हो गया, 60 भी आपको समझ में आ गया, 70 तक तो ऐसे चलेगा, X L XX 80 तक भी L XXX इस तरीके
लेकिन 90 में कहानी चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि चार बार तो x आ नहीं सकता। तो 90 की कहानी समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी कहानी 100 की, और 100 जो होता है वो लिखा जाता है c से। 100 होता है c। तो अगर 100 में से मैं 10 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 90। तो xc मेरा बन जाएगा 90, ठीक है, लेकिन cx मेरा 110 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा xcvii, तो ये देखो ये बन गया xc90, vii क्या बन गया? 5 6 7, तो ये 97। समझ में आया? तो ये जो कहानी थी, ये मोटी मोटी कहानी आपको इससे समझ में आ जानी चाहिए। आपके बुक में पेज नंबर 17 पे एक बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है, पूरा का पूरा रोमन नंबर्स का अप टू 100 का, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे, रट्टाफाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम पहले एक काम करते हैं, सारे बच्चे हमारे कुछ 10 कार्ड्स बना लेते हैं। 10 कार्ड्स में आप ऐसे बना लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के x बना लो, जैसे एक बच्चे ने x तक बना दिया। फिर उसके बाद x, किसी बच्चे ने सिर्फ x के ही 10 कार्ड्स बना दिए, किसी बच्चे ने सिर्फ v के ही 10 कार्ड्स बना दिए, किसी बच्चे ने सिर्फ i के ही 10 कार्ड्स बना दिए, l के और c के। अब आप क्या कर सकते हैं? आप रेंडमली कार्ड्स को पिक करके साथ में लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कार्ड लिया, ये जो कार्ड्स मैं आपको कह रही हूँ, आप चाहो तो वो जो आपके जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसके पीछे बना लो, वो बड़े अच्छे फिर आपको दिखेंगे, फिर पेस्टिंग में भी इजी लगेंगे। मान लो किसी बच्चे ने लिया, उसने ये एक कार्ड बनाया था, फिर एक बच्चे का दूसरा कार्ड हमने लिया, तो एक उसका कार्ड पे ये लिखा हुआ था V, और एक बच्चे के कार्ड पे I लिखा हुआ था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या नंबर है, तो आप IX जब बात कर रहे हैं बच्चे, तो IX जब हम बोल रहे हैं वो 9 है, ठीक है। तो ये 90 नहीं बनेगा क्योंकि ये 9 है, तो ये 90 नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अगर लेकिन मैं यहां पर इससे पहले नंबर लगा दूं L, समझ रहे हो, LIX, तो ये बन गया 9 और L बन गया 5, तो ये नंबर क्या बन गया? 59। अब अगर मान लो मैंने कोई नंबर लगाया X, एक कार्ड पे लिया मैंने X, एक कार्ड पे लिया मैंने C, ठीक है, और एक कार्ड पे लिया मैंने V, और एक कार्ड पे लिया मैंने I। अब बताओ ये क्या बनेगा? C है मेरा 100, उससे पहले लिखा है मैंने 10, तो 90 बन गया, और V होता है 5 और ये हो गया 6, तो क्या ये बन गया 96। तो कार्ड गेम कैसे खेल सकते हैं हम? अगर हर बच्चा कुछ इस तरीके के कार्ड्स बना ले, सारे कार्ड्स 5-5 बना ले, कि I के 5 कार्ड बना लिए, V के 5 कार्ड बना लिए, X के, L के और इसके 5 कार्ड बना लिए, और 3 या 2 कार्ड या 4 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में कोई कार्ड फेंका, तो दूसरे बच्चे को 4 कार्ड, उसी उतने ही कार्ड के कॉम्बिनेशन में उससे बड़ा कार्ड फेंकना होगा, तो एक कार्ड गेम बन जाएगी बच्चों के लिए, जो आपस में बच्चे खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और आप सोचिए। जो कैट्स है, यहाँ पर मैं कैट्स के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करिए कि बच्चे अगर ये कार्ड गेम बना सके आपकी गाइडेंस के अंदर, तो उनको कुछ नहीं करना, बस ये सारे नंबर्स 5-5 बार कार्ड्स पे लिखने, और फिर उसकी एक कार्ड गेम बन जाएगी। वो आपस में फिर वो खेल सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। इससे हमारी जो नंबर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी हो जाएगी, और आप जो है आपको ज्यादा इनको कुछ रटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोनों कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं हिंदू अरेबिक टू रोमन। तो हिंदू अरेबिक में मान लो आपके पास कोई नंबर है 752, तो आप हमेशा अपने लिए यहाँ पर तैयार रखना, ये होता है आपका 1, ये होता है आपका 5, ये होता है आपका 10 और L होता है आपका हमने अभी अभी बताया कि भाई आपका जो L होता है वो 50 होता है और C जो होता है वो आपका 100 होता है। आपने ये अपना याद रख लिया। अब मेरे पास यहाँ पर 700 है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 700 है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि अच्छा यहाँ पे 5 मिलियन और 500, 1000 इनके भी आपके हैं, लेकिन आप इसको इस तरीके से याद रखें जैसे कि आपका जो D है वो 500 होता है, M जो है वो 1 मिलियन होता है, 1 10 100,000 10,000 100,000 and 1 मिलियन, 1 मिलियन होता है, ठीक है। और L आपका 50 है, लेकिन जो आपका C है वो 100 है और D है वो 50,000 500 होता है, ठीक है। G जो है वो 500 होता है। तो यहाँ पर आपका 700 है, 700 पहले तो बना दो, तो ये बन गया मेरा 700 प्लस 50 प्लस 2। 700 बनाने के लिए एक 500 चाहिए होगा मुझे और 200 चाहिए होंगे, तो मतलब कि DCC, समझ गए, DCC। अब मुझे बनाना है 50 का क्या है L और 2 के लिए I, DCC LII, ये मेरा नंबर बन गया। कैसे बना, पहले मैंने नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, फिर वो नियरेस्ट बनाए। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बहुत छोटी सी ही वो है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में से ही मैं लेती हूँ। नंबर मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1 का 637 मैंने लिया, इसको मैंने लिखा 600 प्लस 30 प्लस 7। तो बच्चे अब आप पहले 600 बनाओ, 600 कैसे बनेगा, 500 प्लस 100 इज 600, तो DC। अब 30 बनाना है, 30 मतलब कि आपके पास 3 10 हो सकते हैं, X X X और 7 कैसे बनेगा, 5 के बाद 2 1, तो 5 प्लस 2 is 7, तो DC X X X VII ये आपका क्या बनेगा, रोमन नंबर बनेगा, ठीक है। अब हम कन्वर्जन करते हैं रोमन से हिंदू अरेबिक। रोमन से हिंदू अरेबिक में भी आपको यही करना है। रोमन से हिंदू अरेबिक, मान लो रोमन नंबर मुझे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से XCVIII, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, C पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए, आपको सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपका C है। C क्या है, 100 में से आपने 10 माइनस किया है X, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा 1 बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। या मैं देखूं क्योंकि ये एक ही नंबर के वो बिलोंग कर रहे हैं, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, और 5 प्लस 3 कितना होता है मेरा, 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर मेरा 90, ये नंबर 8 बन गया, समझ चुके। इसी तरह अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ F पार्ट में CML XXVI, तो सबसे बड़ा जो है वो M है, और उसमें से आपने उसके बाद आपके पास है L है 50 और ये C आपने माइनस किया वो है 100। तो M जो है वो मिलियन था, अभी बताया था मैंने आपको M मिलियन है, ठीक है। मिलियन में से आपने 100 माइनस किया, ठीक है, यहां से आपने 100 माइनस किया, तो आपके पास ये बन गया 900, ठीक है। तो ये बन गया 0 0 और 10 में से तो ये 9 बन गया, तो 9
ये भी 9 और ये भी 9, ये बन गया। L है मेरा 50 और ये मेरा 20, तो ये 50 + 20 कितना हो गया? तो ये जो पार्ट है ये मेरा 9999 प्लस ये पार्ट मेरा बन गया 70 और 6। तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आए, अच्छा ये 00 भी है, सॉरी मैं वो भूल गई थी, ठीक है। तो ये 999976 मेरा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कैसे करना है। CML, M और L को आपको आपस में माइनस करके देखना था, ठीक है। अब एक और नंबर है, जैसे कि H पार्ट जो है इसका, H पार्ट में आपके पास दिया हुआ है CMXV। तो CM आपका क्या बन रहा है? C आपका बन रहा है 100 और M बन रहा है 1 मिलियन, ठीक है। तो CMXV आपका जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिखा, ये बनेगा, और X मतलब 10, V मतलब 550, तो ये बन जाएगा 999915। समझ गए आप? तो हमने इतने बड़े नंबर को छोटे से 4 उसमें लिख दिया है। तो कभी हमारा नंबर बड़ा और उसकी जो रोमन रिप्रेजेंटेशन है वो छोटी होती है, और कभी कभी रोमन रिप्रेजेंटेशन काफी बड़ी होती है, जैसे कि ये, लेकिन नंबर काफी छोटा सा होता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब हम इसी रोमन नंबर्स के अकॉर्डिंग इसकी एडिशन और सबट्रैक्शन करते हैं, उसका आप लोग एक बार देख लीजिए। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को आपको जो रोमन न्यूमरल्स का समझना है, उसको समझने से पहले आप देखिए XLV प्लस मान लो आपको दिया हुआ है LX123। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली सबसे पहले तो हिंदू अरेबिक में चेंज करेंगे। तो X हमारा क्या है 10, L हमारा क्या है 50। तो 50 10 से पहले मतलब कि आपका 50 में से 10 माइनस हुआ 40 हो गया, और V का मतलब क्या होता है 5, तो ये 45 हो गया, प्लस LX, L मेरा क्या है 50, X क्या है मेरा 10, L के बाद X आया है मतलब कि 50 + 10 = 60 हो गया, और 3 आया है तो ये 63 हो गया, तो इसका 63 हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने के बाद 108 आएगा, 108 मतलब 108 आया है, 100 के लिए था C, ठीक है, और 8 के लिए VIII, तो ये मैंने दिया CVIII, तो ये मेरा 108 हो गया। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मैं आपके साथ देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं। सबसे पहला पार्ट है मेरा A पार्ट LXXIV। सबसे पहले तो L देखिए क्या है 50 है, और X का मतलब 10 था, 3 बार है तो फिर वो 30 हो गया। 50 + 30 हमारा क्या होता है 80, और ये होता है 4, तो ये बन गया 84 प्लस 26, तो ये 20 था, ये 6 है 26। मेरा टोटल आंसर आता है 110। कैसे? 6 + 4 10, 1 कैरी 8 9 10 11, 110। अब 110 है, 100 है हमारा C, उसमें 10 और ऐड करोगे ना आप तो X, तो मेरा बन गया ये CX। समझे आप लोग, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन XC
C मेरा बड़ा नंबर है जो कि 100 है, उसमें से 10 माइनस किया, 100 में से 10 किया 90, 90 के आगे IX लगाया हुआ है मतलब 9, तो दिस इज 99 एंड माइनस आपने किया 10 प्लस 3 इज 30, तो ये बन जाएगा मेरा 86। अब 86 लगाने के लिए मुझे चाहिए 50 जो कि होता है L, उसमें 50 में कितना ऐड करूंगी कि 80 आए, 60 70 80 30 ऐड करूंगी, 30 का मतलब है x x x और 6 मतलब कि 5 प्लस 1 तो v एंड I। तो ये आपका सिंपल कैलकुलेशन मैंने करी है और उसके बाद कन्वर्जन कराया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कैसे हम इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कम्स बिफोर और आफ्टर द गिवन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स। एक बार इसको देख लीजिए प्लीज। रोमन न्यूमरल्स का बिफोर या सक्सेसर प्रेडेसेसर समझने के लिए आपको सबसे पहले तो रोमन नंबर लिखा क्या हुआ वो समझना जरूरी है। x x x 30, IV 4, 34 से क्या पहले आना चाहिए, 33 आना चाहिए। 33 का क्या मतलब है, x x x I, ठीक है। अब ये लिखा है XL, L इज 50, उसमें से 10 माइनस कर दिया XL तो बन गया 40 और IX मतलब 9, तो ये 49 है। इसके बाद क्या आएगा, 49 के बाद क्या आएगा बच्चे, इसके बाद आएगा 50 और 50 लिखने का तरीका क्या है, L। तो यहां से हम लेंगे कहानी L। समझ गए आप लोग। तो सक्सेसर प्रेडेसेसर समझने के लिए आप पहले उसको हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद इस टेबल के अकॉर्डिंग अपना जो है वो काम कीजिए, ठीक। तो आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपको दिया हुआ है कि 46 एंड दिस इज x x v। x x का मतलब है 10 20, v का मतलब है 5 25, obviously this is greater, ठीक है। then f पार्ट में बोला है, this is your a part, f पार्ट में बोला है c या फिर 50। भाई आपको पता है c 100 होता है, तो obviously c is greater than 50, okay, 100 is greater than 50 and so on, ठीक। then you have your last question, change the Hindu Arabic to Roman and then solve। तो लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे आपके पास है ए पार्ट 400 प्लस 13, तो 400 को पहले तो आप 400 प्लस 13 को पहले तो आप वो कर लीजिए, 413 आ गया आपका आंसर। अब 413 को करने के लिए मुझे 400 बनाना जरूरी है। 400 बनाने के लिए मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 500 दैट इज G माइनस 100 दैट इज C, CD 400 बन गया। अब 13 बनाना है, मतलब कि 10 1 2 3, तो ये मेरा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 400 बनाने के लिए CD प्लस X 1 2 3, तो ये मेरा आएगा CD X 1 2 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके का एक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का ही मैं देख रही हूं 20D पार्ट। तो डी पार्ट में लिखा है 29 माइनस 9, तो 29 माइनस 9 तो 20 होता है। 29 को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 29
29 माइनस 9, 20 कैसे आएगा? 20। समझ गए आप लोग? बहुत इजी है ये, एक बार सिंबल बस आपको लर्न करना है, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहीं एक जगह पे आपको m की जगह 1 मिलियन बताई थी, m की जगह 1 मिलियन नहीं 1000 होगा, 1000 होगा। तो जहां पर भी हमने cm वाला किया था, एक बार उसको हम फिर से देखेंगे, जो कि था क्वेश्चन h पार्ट cmxv, इसका आपको बताना है हिंदू अरेबिक। तो cm, m मीन्स 1000 और c मीन्स 100, तो ये 900 हो गया, प्लस 10 प्लस 5, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 915 हो गया। प्लीज डू दिस करेक्शन। देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ cm, दैट इज f पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है cm lxxvi, तो यहां पर भी cm 900 हो जाएगा, lx l50 था, x 10 था, तो lxx हो गया मेरा 70 प्लस 6, तो 976 मेरा आंसर हो जाएगा। आप प्लीज अपनी करेक्शन कर लीजिए, और इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट और ऐड करके अपने जो है नंबर्स को कन्वर्ट कर लीजिए अपने रोमन नंबर्स में। तो ये जो रोमन नंबर्स है, ये हमारा इतना ही चैप्टर है। इसका जो मॉडर्न यूसेज है वो हमारा जनरली आप घड़ियों में आप देख सकते हैं, उसमें रोमन नंबर्स में लिखा होता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से ये सिंबल्स लर्न कर लीजिए, बाकी सारी चीजें बहुत सही हमारी हो चुकी है इस चैप्टर में। तो आज ये चैप्टर लास्ट खत्म होता है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, कार्ड गेम जरूर खेलिएगा, बनाइएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।